गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर आज हमें करनी है कुछ बातें। सो वन बाय वन शुरुआत करते हैं हमारे अलग अलग टॉपिक्स की। एंड टॉपिक्स को शुरू करने से पहले मैं सिर्फ एक चीज आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है आपके सामने, उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यू कैन गो देयर, यू कैन डाउनलोड दी पीडीएफ which is available in both the languages, that is Gujarati as well as English. So for all those aspirants who wants to do the preparation in Gujarati medium, आपके लिए भी ये वाली पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। और आप यहाँ पे जानेंगे कि ये जो पीडीएफ है वो हिंदी और गुजराती एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए वहां पे अवेलेबल है। सो जितने भी कैंडिडेट्स इंग्लिश मीडियम में हो या फिर गुजराती मीडियम में प्रिपरेशन में है, आप सब ये इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में बनाई गई पीडीएफ है, तो आपको अलग से फिर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज की वहां पे गैदर करने की जरूरत नहीं रहेगी। दिस इज मोर देन इनफ। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की, विच इज अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, विच इज अबाउट चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। तो अभी रिसेंटली कुछ कंटेक्स्ट में है एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है चिप्स टू स्टार्टअप। देखिए नाम के ऊपर से ही उसका थोड़ा सा वहां पे जजमेंट लग रहा है। चिप्स का मतलब ये कौन सी बात है, जो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो यूज होती है उन चिप्स की यहाँ पे कुछ बातें हैं, और उन्हें डेवलप करके स्टार्टअप इंडिया को और ज्यादा बेटर करने का एक प्रोजेक्ट विच इज नोन एज चिप्स टू स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। अब एग्जैक्टली अगर हम बात करें, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम is in news highlighting its tangible outcomes, that is 56 students designed chip fabricated, 75 plus patents filed, and large scale chip design training showcasing India's growing indigenous semiconductor design capabilities. तो एज ऑफ नाउ अगर हम जाने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये पूरा जो डिजिटल एरा चल रहा है, वहां पे सेमीकंडक्टर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। एंड फॉर दैट चिप्स टू स्टार्टअप वाला ये प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है शुरू। अगर हम एग्जैक्ट इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें, तो एक नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इनोवेशन इनिशिएटिव है टू डेवलप इंडस्ट्री रेडी चिप डिजाइन टैलेंट एज वेल एज टू स्ट्रेंथन इंडियाज इंडिजिनियस सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम। हमारी खुद की स्वदेशी सेमीकंडक्टर डिजाइन इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात है वाया ट्रेनिंग, R&D एज वेल एज फैब्रिकेशन एक्सपोजर। शुरुआत हुई थी 2022 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन आफ्टर उसका जो मेन एम है, जो टारगेट है, तो बोल सकते हैं कि स्किल्ड चिप डिजाइनर्स, साथ साथ बोल सकते हैं कि हैंड्स ऑन चिप फैब्रिकेशन स्टार्टअप्स, उन सबको एक रोबस्ट पाइपलाइन वहां पे उन सबके लिए क्रिएट करना, साथ साथ आईपी क्रिएशन एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस को भी वहां पे सपोर्ट करना। और उसके लिए वहां पे गवर्नमेंट ने कितने पैसे अलॉट किए हुए हैं, तो आउटले है 250 करोड़ रुपीस का फॉर द 5 years। और ह्यूमन रिसोर्स के टारगेट की अगर हम बात करें, तो 200 PhDs, 7000 MTech, 8800 MTech which is related to the streams with VLSI, and वो रिलेटेड स्कीम्स की वहां पे बातें हैं, एंड 69,000 बीटेक स्टूडेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस की अगर हम बात करें, तो शेयर्ड ईडीए टूल्स, HPC, FPGA बोर्ड्स एज वेल एज स्मार्ट लैब्स, तो वो सब यहाँ पे प्रोवाइड करने की बातें हैं। अगर हम हैंड्स ऑन फैब्रिकेशन की बात करें, तो उसके अंदर वहां पे हम बोल सकते हैं दैट शेयर्ड वेफर रन्स वाया सेमीकंडक्टर लैबोरेटरीज एट मोहाली। चिप डिजाइन अनेबलमेंट की अगर हम बात करें, तो नेशनल चिप IN सेंटर विच इज ऑपरेटेड बाय सीडेक एट बेंगलुरु। इनोवेशन आउटकम्स की अगर हम बात करें, तो स्टार्टअप इंक्यूबेशंस, पेटेंट्स, IP कोर्स, साथ साथ एसिक्स बोल सकते हैं, सॉक्स बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन यहाँ पे करने की बात है। और अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, तो इट बिल्ड्स द स्ट्रेटेजिक टैलेंट टू एड्रेस द ग्लोबल सेमीकंडक्टर स्किल गैप। साथ साथ हमारी जितनी भी चिप डिजाइन की हमारी जो कैपेबिलिटीज है, उनके जो स्टूडेंट्स वगैरह है, उनको एक नेशन वाइड एक्सेस वहां पे प्रोवाइड करना,
टू एडवांस्ड टूल्स एज वेल एज फैब्रिकेशंस, और सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत उसे वहां पे थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करना. दैट इज ऑल अबाउट चिप्स टू स्टार्टअप. The next topic is about second range wide dolphin survey. The second range wide dolphin survey recently अभी हुआ है लॉन्च. कहां से? फ्रॉम बिजनौर उत्तर प्रदेश. हमारे देश के अंदर जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसके अंदर ही ये वाला सर्वे वहां पे होने वाला है, टू अपडेट द पॉपुलेशन एस्टिमेशंस एज वेल एज असेस हैबिटाट्स एंड थ्रेट्स. अगर हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन की अगर हम बात करें, एक नेशनल कंजर्वेशन इनिशिएटिव है भारत सरकार का, जिसका मेन टारगेट है रिवराइन और ओशनिक डॉल्फिन्स को प्रोटेक्ट करना थ्रू हैबिटाट प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग एज वेल एज स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन. 2020 में इसकी हुई वहां पे शुरुआत. मेन मिनिस्ट्री यहां पे है MOEFCC, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. उसका मेन काम क्या है? इंडिया का डॉल्फिन डाइवर्सिटी का हमारा जो पूरा कल्चर है उसे वहां पे थोड़ा सा सेफगार्ड करना, और उसके रिगार्डिंग जितने भी थ्रेड्स है लाइक हैबिटाट डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, बाय कैच एज वेल एज फ्लो अल्टरेशन, उन सबको वहां पे धीरे धीरे दूर करना. साथ साथ लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करना टू कंजर्व दिस डॉल्फिन्स. और उसके मेन की फीचर क्या है? तो 10 साल का पूरा एक इनिशिएटिव विथ अ नेशनल कवरेज, जहां पे रिवराइन और ओशनिक दोनों डॉल्फिन्स पे फोकस किया जाएगा. साइंटिफिक मॉनिटरिंग एज वेल एज सर्वेस फॉर पॉपुलेशन एंड हैबिटाट स्टेटस. अगर हम इस सर्वे की बात करें तो एक पैन इंडिया साइंटिफिक एस्टिमेशन एक्सरसाइज है, जिसे पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटाट कंडीशन और थ्रेट टू रिवराइन एज वेल एज एश्यूराइन डॉल्फिन्स दोनों के बारे में सब कुछ डेटा हमें पता चले, and conducted in 2 phases across major river system as well as coastal और estuarine stretches. Implementation और coverage वहां पे कैसा है? जो phase 1 उसका रहेगा वो मेन स्ट्रीम ऑफ गंगा को और इंडस को वहां पे फोकस करेगा. जो phase 2 है वो ब्रह्मपुत्रा, गंगा की ट्रिब्यूटरी सुंदरवन और ओडिशा के ऊपर वहां पे फोकस करेगा. किसके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा? दैट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ. स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे, हाइड्रोफोन्स का यूज करेंगे फॉर एकॉस्टिक मॉनिटरिंग, एंड ट्रेन्ड फील्ड टीम्स का वहां पे यूज किया जाएगा. अगर प्रीवियस डेटा की अगर हम बात करें तो तब हमें पता चला था कि पूरे भारत के अंदर 6327 रिवराइन डॉल्फिन्स वहां पे थी. सबसे ज्यादा आपको यूपी में मिली, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल एंड देन आफ्टर आसाम. बियास रिवर के अंदर इंडस रिवर डॉल्फिन की छोटी सी पॉपुलेशन वहां पे रिकॉर्ड की गई थी. एंड दैट इज ऑल अबाउट डॉल्फिन एंड दैट इज ऑल अबाउट दैट सर्वे. द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज. लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं. पीडी गुरुकुल, दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, उसकी तीनों ब्रांचेस पे, अहमदाबाद, गांधीनगर एज वेल एज वडोदरा, तीनों ब्रांचेस पे यूपीएससी और जीपीएससी क्लास 1-2 की नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत, और वो भी इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम में. फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, इस मंथ भी शुरुआत हुई थी लेकिन अभी सीट्स वहां पे फुल है, सो आप नेक्स्ट मंथ के लिए वहां पे रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, वहां पे रजिस्टर करवाए. As of now, you will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship. तो उसके लिए आपको बस करना क्या है? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा. You just have to fill up that form, or you can also contact on this number to get further information. आप जान सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे 1-to-1 डायरेक्शंस प्रोवाइड की जाती है, 1-to-1 मेंटरशिप का प्रोग्राम किस तरीके का है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एक्सेस आपको मिलेगा, जहां पे मटेरियल से लेके, प्रिपरेशन से लेके, गाइडेंस से लेके सारी चीज हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी. एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड दैट व्हाई पीडी गुरुकुल इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन. तो अभी तक अगर आपने एटलीस्ट डेमो के लिए वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आज ही रजिस्ट्रेशन करवाए. 3 फ्री डेमोस को वहां पे एक्सेस करें, एंड देन आफ्टर मेक योर डिसीजन रिगार्डिंग द सिविल सर्विस प्रिपरेशन. राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, विच इज अबाउट ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज.
और इंडिया ने अभी रिसेंटली देखा जाए तो एक डिसीजन लिया है इस ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज को स्किप करने का, जिसका नाम था विल फॉर पीस 2026। और न्यू दिल्ली दैट इज गवर्नमेंट ने इस बात को क्लियर किया है दैट सच ड्रिल्स आर नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्रिक्स एक्टिविटीज एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग अ कंसीडर्ड पॉलिटिकल चॉइस एमिड एवॉल्विंग जियोपॉलिटिक्स। तो इसलिए इंडिया ने उसमें जाने के लिए मना किया है। उनका बोलना है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चॉइस है, एक पॉलिटिकल स्टेप है, ये ब्रिक्स की जो प्रॉपर एक्सरसाइज होती है वो नहीं है। इट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ब्रिक्स एक्टिविटी। सो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो एक होस्ट लेड नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैरीटाइम ड्रिल जो ब्रिक्स के मेंबर्स और इनवाइटेड पार्टनर कंट्रीज को वहां पे इंक्लूड करती है, वैसी एक एक्सरसाइज होने के लिए वहां पे जा रही है एट साउथ अफ्रीका, एट द कोस्ट ऑफ सिमोन्सटाउन नियर केप टाउन। मेंबर्स वहां पे कौन से है? चाइना, रशिया, ईरान, यूएई, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ब्राजील, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया वो सब ऑब्जर्वर्स है। जहां पे नॉन पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें तो एक इंडिया है और ब्राजील ने ऐसा बोल दिया है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो सिर्फ ऑब्जर्वर के तौर पे वहां पे काम करेगा। तो ब्रिक्स में देखा जाए तो ब्राजील दैट इज द फर्स्ट, वो वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। रशिया है बट इंडिया भी वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एम क्या है? टू कंडक्ट जॉइंट मैरीटाइम ऑपरेशंस फोकस्ड ऑन सिक्योरिटी ऑफ की शिपिंग लेन्स एंड मैरीटाइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो ग्लोबल साउथ नेशंस की वहां पे यूनिटी को एक तरीके से शोकेस कर रहा है। उनकी थीम क्या रहेगी? दैट इज जॉइंट एक्शंस टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ शिपिंग लेन्स एंड मैरीटाइम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। शिपिंग लेन्स को इंश्योर करने वाली एक्सरसाइज, क्योंकि रिसेंटली अगर हम बात करें तो ग्रीनलैंड की वजह से अटलांटिक ओशन के अंदर वहां पे बहुत ही ज्यादा टेंशन है बिटवीन यूएस एंड यूरोप, और वहां पे शिपिंग लेन्स के ब्लॉक होने के भी चांसेस है। तो उस टाइम पे ये वाली एक्सरसाइज कंडक्ट करने की बातें है। सो वहां पे चाइना लेड ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन मिलेगा विद पार्टिसिपेशन ऑफ सैंक्शनड स्टेट्स लाइक रशिया एंड ईरान, and it is framed as a part of a broader BRICS plus outreach, जो ब्रिक्स की मेंबरशिप से आगे बढ़ के और भी कंट्रीज को वहां पे इनको इन्वॉल्व करता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस। लेकिन एक चीज है कि अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हमारे लिए वो इतनी ज्यादा काम की चीज नहीं होती है। द नेक्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट यूएन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट। और अगर यहां पे हम बात करें तो क्या है एग्जैक्टली? तो फाइनली यूएन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन विच इज नोन एज बीबीएनजे ट्रीटी, इट इज ऑल्सो नोन एज हाई सीज ट्रीटी, वो फाइनली वहां पे एनफोर्स्ड हुई है। इट इज फाइनली इट हैज एंटर्ड इनटू फोर्स आफ्टर क्रॉसिंग द रिक्वायर्ड 60 रेटिफिकेशंस, creating the first legally binding global framework to protect biodiversity in international waters। ट्रीटी को रेटिफाई करने के लिए वहां पे 60 परमिशंस मिलनी जरूरी थी और फाइनली वो मिल चुकी है। और इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने वाला एक पहला लीगल फ्रेमवर्क यहां पे आ चुका है। अगर हम इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी अगर हम बात करें तो यूएन क्लॉज जो है दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, उसी के अंदर में ये काम करता है टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी in the areas beyond the national jurisdiction which is known as high sea और international waters। 2008 में ऐसी कुछ बातें वहां पे चली थी एंड आफ्टर 15 इयर्स ऑफ नेगोशिएशन मार्च 2003 के अंदर इसको फाइनलाइज किया गया एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स 120 days आफ्टर द 60th रेटिफिकेशन which was achieved in September 2025। उसके 4 महीने के बाद अभी फाइनली वो वहां पे रेटिफाई हो चुकी है। It has achieved the 30/30 goal, that is protect 30% of global ocean area by 2030। तो एक है कि भैया ये वाला एक टारगेट है कि इसको अचीव करना है, साथ साथ टू अनेबल लार्ज स्केल कंजर्वेशन अक्रॉस 2/3 ऑफ द ओशंस विच इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वाटर्स। वहां पे उसके की फीचर्स की अगर हम बात करें तो it enables the creation of global network of marine protected areas in the international waters। वहां पे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट वो लोग करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, उसे वहां पे मैंडेटरी वहां पे बनाएंगे।
एंड मराइन जेनेटिक रिसोर्स के ऊपर वहां पे काम चलेगा, दैट एस्टैब्लिशेस फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग of benefits which are derived from the genetic resources used in biotechnology as well as pharmaceuticals. कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर फोकस है, इकोसिस्टम बेस्ड एंड प्रिकॉशनरी अप्रोच है, और साथ साथ नो सोवेरियनिटी क्लेम्स दैट इट रीअफर्म्स दैट नो स्टेट कैन क्लेम सोवेरियन राइट्स ओवर हाई सीज बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस ट्रीटी. The next point is about 80 years of UN ECOSOC. यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को 80 इयर्स हुए हैं कंप्लीट, मार्किंग 8 decades of coordinating the global action on development. बेसिकली इनका फोकस कहां है, इकोनॉमिक एंड सोशल चीजों के ऊपर ज्यादातर फोकस है. एक 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है. It is one of the 6 principal organs of United Nations, serving as the central forum for international economic, social, and environmental policy coordination. Establish हुआ था 1945 के अंदर अंडर द यूएन चार्टर. उसकी पहली मीटिंग वहां पे हुई थी 1946 में लंदन के अंदर, और वहीं से अगर गिनती करें तो आज 80 साल वहां पे कंप्लीट हो चुके हैं. उसका मेन टारगेट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना बाय इंटीग्रेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एज वेल एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू एंश्योर दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड. इन शॉर्ट, हर एक कंट्री इकोनॉमिकली और सोशली वहां पे डेवलप होना चाहिए, एंड दैट इज द टारगेट. तो उसके ऊपर वो बात करते हैं. अगर उसके की फंक्शंस के ऊपर बात करें तो इट गाइड्स एंड कोऑर्डिनेट्स यूएन डेवलपमेंट सिस्टम including specialized agencies as well as programs. साथ साथ एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर डिबेट, कंसेंसस एंड इनोवेटिव थिंकिंग ऑन डेवलपमेंटल चैलेंजेस. एसडीजी फॉलोअप के लिए वो वहां पे कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस वगैरह को रिव्यू वगैरह करते हैं. एक इंक्लूसिव एंगेजमेंट है. इट ग्रांट्स कंसल्टेटिव स्टेटस तो 6500 प्लस एनजीओस जो सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन को और वहां पे एनेबल कर रहा है. साथ साथ इट इलेक्ट्स द एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स ऑफ द एजेंसीज लाइक यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएचसीआर, दैट इज ह्यूमन राइट्स. सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमिक और सोशल एनवायरमेंटल एक्शंस उन सबको वहां पे अलाइन करता है. गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, यूथ, एकेडेमिया, प्राइवेट सेक्टर सबको कनेक्ट करता है. और एक बोल सकते हैं इट यूजेस द कन्वेनिंग पावर टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस इन मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस. एंड नाउ द लास्ट पॉइंट विच इज अबाउट माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियन. अब देखिए, माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियन के अंदर अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट में क्या है, तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप के कवरत्ती के अंदर, उस लगून के अंदर वहां पे माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियन को फाइंड किया गया है. और उसके अंदर अगर हम बात करें तो इट हैज बीन फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एज अ न्यू जीनस एंड स्पीसीज जिसका नाम है इंडिया फोन्टे बिजॉय. इंडिया फोन्टे बिजॉय जो है एक माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियन है बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ लाओफोन्टिडे अंडर द ऑर्डर which is known as Harpacticoida. It is a part of Myofauna, which is the tiny invertebrates less than 1 millimeters जो aquatic sediments के अंदर वहां पे रहते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर ही वो वहां पे विजिबल होता है. और रिसेंटली देखा जाए तो एग्जाम में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियन कहां पे मिले हैं, तो वो कवरत्ती लगून के अंदर वहां पे मिले हैं, जो एक कोरल रिच शैलो लगून इकोसिस्टम को वहां पे शोकेस कर रहा है. जिनिस का नेम जो है दैट इज इंडिया फोन्टे, दैट ओनर्स इंडिया, एंड द स्पीसीज नेम बिजॉय दैट ओनर्स एस बिजॉय नंदन, जो इंडिया के मराइन साइंटिस्ट वहां पे रह चुके हैं. Recognized as a new genus due to a unique combination of morphological traits not seen in any Laofontidae genus. इसी ग्रुप के अगर हम बाकी माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियंस की अगर हम बात करें तो वहां पे क्रैब्स आते हैं, लॉबस्टर्स आते हैं, श्रिम्प, क्रेल्स, बार्नाकल वगैरह आते हैं.
एंड सम ऑफ ये सब माइक्रोस्कोपिक में जाएंगे। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक की अगर हम बात करें तो वहां पे ये अलग अलग स्पीसीज आपको वहां पे मिलेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उनकी साइज है 512 से लेके 18 से लेके 772 माइक्रोमीटर्स। फीमेल्स जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी सी होती है एज कंपेयर टू द मेल्स, और उनकी बॉडी की रिगार्डिंग सारी चीजें वहां पे लिखी हुई है। और अपेंडेजेस की अगर हम बात करें तो एंटेना लाइक स्ट्रक्चर वहां पे मिलता है एट फ्रंट, स्पेशलाइज्ड लिम्स अडेप्टेड फॉर सेडिमेंट लाइफ। सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक बढ़िया सी बायोडाइवर्सिटी को शोकेस कर रहे हैं। एंड ओवरऑल देखा जाए तो एक इकोसिस्टम हेल्थ के लिए वहां पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। प्रीलिम्स की कंटेक्स्ट में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियन है वो रिसेंटली कवरत्ती लगून के अंदर मिले हैं नियर लक्षद्वीप। दैट्स इट। तो इसी के साथ आज का लेक्चर भी यहीं तक का रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और कुछ बेटर करंट अफेयर के साथ और कुछ नए करंट अफेयर के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक का है।